मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है, इसमें साधारण सिविलियंस का कोई हाथ नहीं है, टिपिकल रणवीर अलाहाबादिया मेंटेलिटी। लेकिन फिर मैंने इस लंगूर की वीडियो देखी। कंट्री में इलेक्शन आने वाले होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा खुद अटैक करवा के फिर पाकिस्तानियों पर इल्जाम लगा के आप लोगों की सिंपैथी होती है वो लेके वजीर आजम फिर बन जाता है। इसे इलेक्शंस का मतलब भी पता है? कैसे पता होगा? इन लोग के यहाँ पे तो इलेक्शंस होते ही नहीं है। इलेक्शंस तो छोड़ो, क्या इनके पास स्कूल्स भी है? अपने मन में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर इसने परोस दी। हमारा अगला पीएम का इलेक्शन 2029 को है, लेकिन इसे क्या ही पता। जितने चाहे उतने टेररिस्ट अटैक देख लो, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से ही होता है। और ये मैं किसी एआई से इमेज जनरेट करवा कर नहीं बोल रहा हूँ, इसके एक्चुअल प्रूफ्स है। प्रूफ्स का मतलब पता है? प्रूफ सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। This very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. Oh my God, bro. वो एक्चुअल में रियल होने चाहिए। हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग नहीं लेते और ना ही हम उसे फंडिंग देते। इसलिए हमारे स्टेट की इकोनॉमी तुम्हारे पूरे कंट्री के इकोनॉमी से ज्यादा है। तुम्हारी भी इकोनॉमी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन तुमने स्कूल बनाने की जगह ये कैंप्स बनाए, जहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। और यहाँ पे मैं हर पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। चाय बेचने वाले को जब इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना बड़ा ओहदा और इतना पैसा मिल रहा है ना, फिर उससे संभाला नहीं जा रहा। वो उसको उसकी औकात में रखो, इसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में झाड़ू पोछे के लिए रखो, ना कि इसे वजीर आजम। बड़ा आया मैग्नस कार्लसन। हमारे देश में चाय वाला पीएम बन रहा है, ये हमारे देश की ब्यूटी है, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। नीचे इसका हिंदी में मीनिंग भी दिया गया है। अरे मुल्क में जो कुछ हो तुम उसका इल्जाम इन अबुओं पे लगा दो अपने कि हमारी कंट्री में पानी खत्म हो गया। जरूर पाकिस्तान ने पानी खत्म किया होगा। पानी खत्म हो गया ये बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। और ये खुद को अब्बू बोल रहा है। एक हेडफोन खरीदने से कोई किसी का अब्बू नहीं हो जाता। और जो हेडफोन्स तूने पहने वो बेच दे, कम से कम इससे तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होगी। टेररिस्ट कैंप कहाँ पे है? ये मस्जिदें टेररिस्ट कैंप है। ये भावलपुर में जहाँ पे तुमने हमला किया है, जहाँ पे तुमने 26 लोग शहीद किए हैं, जिसमें पहला शहीद ही 3 साल का ये जिसकी पिक्चर चल रही है ये बच्चा था, और ये टेररिस्ट। भाई टेररिस्ट कैंप यहाँ पर है। और जहाँ तक शहीदियों की बात है, मिशन सिंदूर में थोड़े बहुत मासूमों की जान गई होगी, लेकिन इससे टेररिस्ट से हमले होने वाले हजारों मासूमों की जान बची। इस अटैक में कम से कम 90 टेररिस्ट मारे गए। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, इसके रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। भाई हमारे आर्मी पे हमें इतना तो भरोसा है कि वो मस्जिद पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितने मस्जिद नहीं है उतने मस्जिद भारत में है। हमारे यहाँ पे सारे धर्म मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी आपस में भी झगड़े होते हैं, लेकिन हम किसी धर्म की आबादी को खत्म नहीं करते। जब पहलगाम में हमला हुआ था तब मुस्लिम लोग भी आगे आए थे और उस हमले के अपोजिशन में थे, क्योंकि हमें ब्रेन वॉश करने के लिए कोई नहीं है। इसी का एग्जांपल ले लो, इसने कितनी बार गौ माता को बुरा बोला होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन वो क्लिप्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी नहीं, और मैं उसके रिलीजन के बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि हमें लोगों के धर्म को रिस्पेक्ट देनी आती है। हमारे देश में सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारी यहाँ की महिलाएं सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि जब हमारे देश में मुसीबत आती है तो वो भी हमला करती है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मिशन सिंदूर ही है। और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे देखे जिनकी तरफ से एक स्टोरी नहीं लगाई गई, जिनसे एक बात अपने मुल्क के लिए नहीं की गई। लोगों ने पहलगाम अटैक खुद किया, खुद ही पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, खुद ही जंग का ऐलान किया, देरी रात में बुज़दिलाना हमला किया। 4 दिन हमने हमला था कि भाई क्या पता रुक जाए, नहीं रुके, हमने सुबह फतवा मिसाइल मार दिया। जैसे हमारे शाम को भाई आगे आंटी टीवी पे बैठ के कह रही है हम तो अमन चाहते हैं, हम तो जंग चाहते नहीं। मोदी ने फौरन जो है वो ट्रंप के पांव में गिर गया कि ट्रंप जी पैफलीज है, मायदा करा दो, जंग बंदी करा दो। ट्रंप आया, ट्रंप ने जंग बंदी कराई। ये पीछे तुम्हारी तुमने 3 तबाह की, हमने तुम्हारी 9 चेक पोस्ट तबाह की, तुम्हारे 5 जाल हमने तुम्हारी हदूद में गिराए, हमारे 9 जाल तुम्हारी हदूद में गए, तुम एक भी नहीं गिरा सके। ये तुम्हारा ये डिफेंस सिस्टम है, ये तुम्हारी फौज है, ये तुम्हारी एयरफोर्स है। थू ऐसे सिस्टम। मुझे पता नहीं ये किस दुनिया की बातें कर रहा है, और अगर ये सच्ची बोल रहे थे इनके पास प्रूफ्स का है। तुमने हमारे 3 चेक पोस्ट तबाह किए, हमने तुम्हारे 9। अबे चुप। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे मिसाइल से हमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, हमारी डिफेंस सिस्टम की वजह से। और अगर हमारी गवर्नमेंट इसे छुपाती तो सोशल मीडिया है ही, उससे कुछ नहीं छुपता, उस पे कहीं ना कहीं वीडियो आ ही जाता। और तुम्हें पता है ये बंदा किसको टारगेट कर रहा है? आशीष चलचलानी को। और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। हाँ, बिल्कुल। तुम लोगों ने ये काम ठीक पकड़ा हुआ कि तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हो तुम उसका इल्जाम इन अबुओं पे लगा दो अपने। क्या जमाना आ गया, अभी बंदा अपने कंट्री के फेवर में भी नहीं बोल सकता, और उससे बड़ी बात अब बंदा सच भी नहीं बोल सकता। भाई पाकिस्तानी फैन नाराज हो तो हो, लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। अब मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एविडेंस थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। छोटी सी मैं बात करूं कि यार ये जो कुत्ता आपके मुल्क में है ना, घंटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। 1965 या 71 याद कर लिया। अरे ऐसे झूठ मत बोलो, फर्क तो पड़ रहा है। और एटीट्यूड से तो ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे इन लोग ने हर वॉर जीती है। भाई 1971 की वॉर पढ़ ले, न्यूज चैनल से नहीं किसी रिपोर्ट से पढ़ ले। अगर मान लो गलती से, सिर्फ गलती से 1971 का वॉर पाकिस्तान जीता होता तो शाकिब अल हसन तुम्हारी टीम से खेल रहा होता। उर्दू कितनी सुंदर भाषा है, इससे निकली हर एक लाइन कविता जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही उर्दू इस लंगूर के मुंह से निकलती है पूरी तरह कचरा लगती है। इसके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का काउंटर है मेरे पास। लेकिन दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे
फट गई है उसकी। चल नीचे। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले।